ओ के बाद अगर अकार आ जाए तो खंडाकार चिन्ह, जैसे कि सोहम, प्रतिमोअपि। अब कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 3। ओ की 2 और खंडाकार की 1, कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्राएं हो गई। कैसे बोला जाएगा? लंबा खींचा जाएगा, प्रतिमोअपि। और अगर ओपी बोल दिया तो 2 ही मात्राएं आई, इसलिए 3 मात्राएं लाना है। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोअपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, फिर ब्रेक लगाना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोअपि बुद्ध्या। बुद्ध्या अंडरलाइन करिए, बुद्धिया पे अंडरलाइन करिए, सुर गुरु प्रतिमोअपि अंडरलाइन, गुणान गुण अंडरलाइन, समुद्र अंडरलाइन करिए। यहां जोर देना है, ध्यान देना है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, 2 बार खोपड़ी में 2 बार ब्रेक लगेंगे। नक्र पे भी लगेगा, चक्र पे भी लगेगा। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। गोवातरीतु मलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। बढ़िए। नक्र चक्र पे जरा टाइट ब्रेक लगाने थे, तुमने लूज लगाई तो पहिया तो सरक ही गया है ना, जीप तो सरक ही गई, धीरे ही हो गई वो। फिर देखिए, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र, फिर से वक्तुम कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोअपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोअपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, खोपड़ी जरा जोर से हलाइए। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, अब बुद्धि तो करी थी। चक्रम, टाइट ब्रेक लगना चाहिए। कहा कहते समय जो कंठ है ना एकदम दब जाता है, नक एकदम दबेगा ये, कहा कहते समय, इसलिए तुम देर में दबा पाती हो। लगता है तुम लोग घी ज्यादा खाते हो तो स्लिप हो जाती है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। गोवातरीतु मलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। अब पढ़िए।
फिर आ गए वही समुद्र। इतना समझाया। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं, चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। जब बार बार टाइट करते हैं तभी बोलते हो, फिर अपने आप वहीं आ जाते हो। इसलिए समुद्र जोर लगा के फिर बढ़िए। फिर वहीं आए समुद्र, 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 फिर समुद्र, समुद्र, फिर बढ़िए। हुत्या कल्पांत और अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बार बार कपालभाति आ रही है, यानी टाइट बोलना पड़ रहा है। इसलिए पहले की आदत नहीं है, और आदत नहीं है इसलिए वो गलत हो रहा है। हाँ पढ़ रहे वक्तुम गुणान गुण समुत। अब मेरा सुन लीजिए, अब तुम मत बोलो, सुनो पहले। वक्तुम गुणान गुण समुत शशांक कांतान। आवाज देखिए, शशांक, शशांक, ये सीढ़ी वाला सा है। तुम बोले सड़क वाला शशांक। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। शशांक देखिए, ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे की जीभ है। जब जीभ ऐसी लगे, सीधी सीधी रहे जीभ, तो सड़क वाला सा होता है, उसमें कोई सीटी नहीं निकलती। सड़क कहाँ निकली सीटी? सड़क नहीं निकली सीटी। ये सड़क छाप होता है, ऐसा ही है, सीधी सड़क होती है, ऐसी ही जीभ रखी रुकी, तो वो सड़क का निकलेगा। अब ऊपर का जो दांत है, और ऊपर के दांत पर जीभ की नोक ऊपर की दांत की जड़ पे आ जाए, ऊपर की दांत पे, दांत के जड़ पे आ जाए, तो निकलेगा शकर। अब सीटी निकलेगी। और जब ये जीभ ऊपर की दांत पे जड़ पे लगे, देखो ऐसी थी तो सड़क, और ऐसी हुई तो शकर, और ऐसी मुड़ गई तो षटकोण वाला सा निकलता है। देखो यूं यूं यूं, ऐसी ऐसी ऐसी। अब ये कौन सी है? नोक पे लगना है तो सीटी आएगी, शशांक। जब मैंने ये पढ़ाया, बांसवाड़ा में हम पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा ऐसे बोलना है, तो एक बच्चा मालूम है क्या बोला? ऐसा ग्रंथ जैसा होगा, बोला महाराज अगर ऐसा बोलेंगे तो आपकी तरह आगे के 2 दांत तोड़ना पड़ेंगे, तभी तो सीढ़ी निकलेगी। बच्चे कहाँ कहाँ से सोचते हैं। तो जब नोक जड़ पे लगती है तो सीढ़ी अपने आप निकलती है। एक सीढ़ी होती है, कट सीढ़ी होती है। कट सीढ़ी में जीभ ऐसे घूमती है, तब वो कट सीढ़ी बोली जाती है। लोग बाग सीढ़ी बजाते हैं, जीभ को मोड़ करके फिर सीढ़ी बजाते हैं, वो कट सीढ़ी बोलते हैं, और एक सीधी लगा के बोलते हैं। तो शशांक अपने आप आवाज आएगी। जीभ उठेगी तो आवाज आएगी, नहीं तो नहीं। जिनकी जीभ मोटी होती है, जिनकी जीभ चौड़ी ज़्यादा होती है, आगे नुकीली कम होती है, वे सीटी नहीं बजा पाते। वे तोतले होते हैं, क्योंकि जीभ उनकी चौड़ी है, आगे से जीभ चौड़ी, नुकीली नहीं है। और नुकीली नहीं है तो वे टा बोलना होगा, टा टमाटर का बोलना है तो जीभ तो मुड़ेगी नहीं, क्योंकि मोटी है, तो जीभ सीधी चिपक जाएगी दांत पे। तो टमाटर बोल रहे हुए टमाटर बोलेंगी,
अब क्यों बोला ऐसा? अब उसका कारण समझो, उसकी जीभ है चौड़ी और मोटी, अब वो मुड़ेगी तो है नहीं, और नुकीली होगी वो मुड़ जाएगी। तो जिनकी जीभ नुकीली नहीं होती वे कैसे बोलते हैं? हाँ, टमाटर को टमाटर बोलेंगे भी। एक जन बोल रहे थे, कहाँ है सुधीर, बोल रहे कि टमाटर लाओ, तो बोले टमाटर लाओ मतलब? बोले टमाटर लाओ, वो टमाटर ले आए, टमाटर नहीं टमाटर लाओ, यानी वो क्या कह रहे, कमा कर लाओ। अब जो तोतले होते हैं उनकी ऐसा ही होता है। मैं भीलवाड़ा में आहार कर रहा था, तो अब एक जो सज्जन थे वे तोतले थे, अबे नहीं माने। जब मेरे आहार हो गए, हम कुल्ला कर रहे थे, मुंह में पानी भरा हुआ था, मुंह में पानी भरा हुआ था, उन्होंने चालू कर दिया अपना गीत, गुरुवर आज मेरी। हम नहीं माने वो, और तोतले हैं तब भी वो कुटिया ही बोलना है। तब भी उन्हें गाना गाने का शौक है। हाँ, अब नहीं माने, मधुलबल एकदम, मधुलबल तो ठीक है, आज मेरी। तो फिर हंसी के मारे वो पानी नाक से भी निकला, मुंह से भी निकला, अब क्या कहें उन्हें। तो इसलिए तोतले कौन हो? जिनकी जीभ चौड़ी हो, आगे गोल हो और मोटी हो, उनकी जीभ नुकीली नहीं होने के कारण सीटी नहीं आएगी, वे मुड़ेगी ही नहीं, और ऐसे मुड़ेगी नहीं तो टमाटर का निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मुड़ेगी नहीं तो बोलिए कट, डी मुड़ी की नहीं। अब जिनकी होगी मोटी तो बोली कट, उनकी कट नहीं निकलेगी, कट निकलेगी, क्योंकि मोटी जीभ है। तो इसलिए शशांक सही बोलिए। सही कौन बोल सकते हैं? जिनकी जीभ नुकीली हो, वे बिल्कुल सही बोल सकते हैं। अपनी जीभ देख लेना घर पे जाकर के। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जल जंतु भय मोचक। जल जंतु, जब कभी अपन समंदर में गिर जाएं, कभी अपन नदी में गिर जाएं, और जल में जो जंतु हैं उनका अपन को भय उत्पन्न हो, तब अपन को ये छंद याद आना चाहिए, तब ये भाव आना चाहिए। और तब ये भाव आएगा तो निश्चित है वो तुम्हें जो भय हो रहा है वो भय से आप मुक्त हो जाएंगे। जल में, ये जल में ही काम आएगा, इसका भाव जल में जल्दी काम आएगा, अन्य जगह भी काम आएगा, वो भी आप देखेंगे। आगे देखिए, जाप देखिए। ओम ह्रीम राम, ओम ह्रीम राम, नमो सवो ही जिननम, ओम ह्रीम राम, नमो सवो ही जिननम। ऐसे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान वज्र वृषभ नारद संगनन, इनकी हड्डी का जो संगनन है, हड्डी को संगनन कहते हैं, बोन्स जो हड्डी है, वज्र वृषभ नारद संगनन। तलवार मारो, तलवार मारो तो तलवार टूटे, हड्डी नहीं टूटे। ऊपर से गिरे तो पत्थर टूटे, हड्डी नहीं टूटे। उसे कहते हैं वज्र वृषभ नारद संगनन। तीर्थंकर भगवान की हुआ करती है, महापुरुषों की हुआ करती है। महापुरुषों को यही वाला संगनन होता है। अपना कौन सा है? अथम प्राप्ता श्रीपाठ का संगनन, ये अपना है। अपना अभी कौन सा है? असम प्राप्ता श्रीपाठ का संगनन, सबसे कमजोर, सबसे लूज, जो कि रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऐसे ही हमारी हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं। जरा सा बच्चे को ऐसे हाथ करके उठा लो, हाथ ही खिंचा है, हड्डी उतर जाए। तो ये कौन सा संगनन है? असम प्राप्ता सपाट का संगनन। और हनुमान जी का कौन सा संगनन था? बस जब सब नाराज संगनन, खिसक गए थे तो विमान में से गिर गए थे तो शिला टूट गई थी, उनका कुछ नहीं हुआ था। बस जब सब नाराज संगनन, ये संगनन जिन मुनि को प्राप्त होता है, वे मुनि जब विशेष चिंतन करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं, विशेष मंथन करते हैं, तब उन्हें सर्वावधि ज्ञान प्राप्त होता है। ये सर्वावधि ज्ञान सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। दूसरा भव नहीं है उनका, ये अगला भव देवगति में नहीं जाएंगे, ये उसी भव से मोक्ष जाएंगे। इसलिए वे मुनि महाराज यहाँ पर नहीं है, विदेह क्षेत्र में विराजमान है।
उत्तर दिशा में विराजमान है, उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र है, वहाँ जो मुनिराज पाए जाते हैं। हम यहीं से बैठ करके उन मुनिराज को मन से, वचन से, काय से प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनके गुण हमें भी प्राप्त हों। वैसा चिंतन मेरा भी बने, वैसी दृष्टि मेरी भी बने, वैसा भाव मेरे अंदर भी आए और हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करें। इस भाव से हम उन मुनिराज को नमोस्तु करते हैं। और अनंत भगवान की भक्ति कहते हैं, भक्ति कैसी हो? पंच परमेश्वरी की भक्ति करनी चाहिए। वो महाराज जो सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं, वो भी इसी में गर्भित हैं, वो भी इसी में गर्भित हैं। अनंत भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? सिद्ध भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? अनंत भगवान की भक्ति करने से सत्य का अनुभव होता है, सच का ज्ञान होता है। कैसे होता है? कैसे भक्ति की जाती है अनंत भगवान की? गुणगान के द्वारा। सामने भगवान बैठे हैं, गुणगान के द्वारा भक्ति करिए। जो कर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कैवत के 46 गुण गंभीर। ये उनका गुणगान। उनके गुणगान से क्या होगा? सत्य का अनुभव होगा। तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में सत्य क्या है और असत्य क्या है। अनंत भगवान की भक्ति से सच का ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान की भक्ति किससे की जाती है? ध्यान से। सिद्ध भगवान की भक्ति ध्यान करके की जाती है। कैसे है सिद्ध भगवान? ध्यान में बैठ गए स्थिर, जरा सा भी पलक भी नहीं हिलाया। ये सिद्ध भगवान की भक्ति है। इससे क्या होता है? कर्म की निर्जरा। सिद्ध भगवान की भक्ति से कर्म की निर्जरा होती है। अनंत भगवान की भक्ति से सच की प्राप्ति होती है। दुनिया में सच क्या है ये पता चलता है। तुम कितना भी सच पढ़ो फिर भी तुम्हें सच मालूम हो ये जरूरी नहीं है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग सच का अनुभव नहीं कर पाते, और क्या पढ़ेंगे तो सच का अनुभव होगा। इसलिए सच का अनुभव जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होता है। कर्म की निर्जरा सिद्ध भगवान की भक्ति से होती है। आचार्य भगवान की भक्ति से क्या होता है? कार्य की सफलता, सिद्धि। अगर आप कोई भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, आचार्य का आशीर्वाद लीजिए, आपको सिद्धि होगी। और अगर आचार्य तुम्हारे सामने नहीं है और तुम मंत्र सिद्धि करने चले, कभी भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज से सफलता की प्राप्ति होती है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आचार्य मिल जाए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आचार्यों का आशीर्वाद जरूर हो। कोई भी कार्य करने जाएं, गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाएं। अगर वो यहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ से लें। पहचान बनाएं। अगर पहचान है तो वहाँ से भी मिलेगा, और पहचान नहीं है तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुओं से पहचान जरूर बनाएं, आचार्यों से अपनी पहचान जरूर बनाएं। कैसे बनाएं? महाराज हमने ये काम किया, इससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं बनेगी। तुम उनका काम करो, सेवा करो। सेवा से, आज्ञा के पालन से, सेवा से, वैयावृत्ति से, सेवा से आपकी पहचान बनती है।